Welcome viewers. Today I am going to introduce a new topic that is contract cost accounting. आज हम आपके सामने में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग या ठेका लागत लेखांकन। ये अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा डिग्री लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टेट के +2 लेवल में भी इसकी जानकारी, इंट्रोडक्टरी जानकारी होती है या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। CBSE में भी कुछ स्टेट के लिए इसको इंक्लूड किया गया है। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, CS, ICWA, CMA, इन कोर्सेज में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसे हम जानते हैं। इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर के सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम आपके सामने में सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया किसके द्वारा जाता है और किस कारण से बनाया जाता है। निश्चित रूप से प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन को हम साइट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 रूपों में क्लासीफाई कर सकते हैं, या चीज़ों को अगर हम देखें तो चीज़ें जो बनती हैं वो 2 स्थानों पर बनती हैं। एक है एक निश्चित जगह पर प्रोडक्शन होता है जिसे फैक्ट्री या वर्कशॉप या इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। उस स्थिति में जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन स्टेप्स में होता है, प्रोसेस में होता है, और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग को हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में बतलाएंगे। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहीं पर बनाई जाती है, जिसको हम एट साइट प्रोडक्शन कहते हैं। और इस तरह के प्रोडक्शन के काम को करने के लिए 2 पार्टी इंगेज रहते हैं। बहुत बड़ा काम है, भारी भरकम काम है, हर एक आदमी में वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के अपॉइंट करने की प्रक्रिया के तहत अगर फाइनल हो जाता है कि किस आदमी से हमें काम कराना है तो फिर हम उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई आप हमारा काम कीजिए। निश्चित रूप से काम करने के लिए लोग प्रेयर पिटीशन देते हैं, उसमें टर्म्स, कंडीशन, कॉस्ट, क्वालिटी, ईच एंड एवरी थिंग एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से हमारे पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है, फिर हम उसमें से बेटर को डिसाइड करते हैं कि इससे हमें अपना काम करवाना है। तो ये तो प्रक्रिया हो गई हमारा कॉन्ट्रैक्ट देने का। जब ये डिसाइड हो जाता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाएंगे, अपने काम को करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर का काम है, एक्चुअली यहाँ पर एक्टिविटी काम जो है वो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्टर से। तो कॉन्ट्रैक्टर एक बिजनेसमैन है, कंप्लीट बिजनेसमैन है, अर्थात वो अपने काम के लिए प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए अकाउंटिंग बनाता है। उसी अकाउंटिंग का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ एक समय में एक से अधिक साइट रहता है, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर। तो निश्चित रूप से और हर साइट का प्रोग्रेस इक्वल नहीं रहता है। कहीं पर काम स्टार्ट हुआ है, कहीं 90% काम हो गया है, कहीं 100% काम हो गया है। फाइनली इस तरीके से साइट को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रूपों में क्लासीफाई करते हैं। एक कॉम्प्लीटेड साइट जहां 100% वर्क कॉम्प्लीटेड है, दूसरा इनकॉम्प्लीटेड साइट जहां 10% या 1% to 99% वर्क कॉम्प्लीटेड है, इसे हम इनकॉम्प्लीटेड साइट के अंतर्गत रखेंगे। दोनों से रिलेटेड अकाउंटिंग की पूरी विस्तार से जानकारी हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस क्या लिखे जाएंगे। तो निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हो या भारी भरकम मशीनों का यूज़ किया जाता है, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस वैल्यू को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसके विस्तार से हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली expenses during or on production process is important to record or to find the profit loss, but also points of agreement is essential to record। मतलब हमारे कहने का है कि किसी भी साइट पर काम करने से रिलेटेड होने वाले खर्चों से ही प्रॉफिट लॉस नहीं प्रभावित होता है, जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समझौते की बातें जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में हुआ है वह भी हमारे प्रॉफिट लॉस को इफ़ेक्ट करता है।
तो उस पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट को भी हमें कंसीडर करना चाहिए, जिसका कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीटेड के केस में अलग प्रोसेस है, अलग इंफॉर्मेशन है, पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है जिसको कि रिकॉर्ड करना है, और कम्प्लीटेड के केस में अलग प्रोसेस और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि हमें रिकॉर्ड करना है। इन सब की विस्तार से जानकारी और इनकम्प्लीटेड कम्प्लीटेड दोनों कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे बनता है, इसका स्पेसिमेन प्रोफार्मा विस्तार से डिटेल में कंसेप्ट की पूरी जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ इसके बनाने के क्रम में कॉम्प्लीटेड के केस में तो काम पूरा हो गया, इसलिए 100% प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टर अपने ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इनकम्प्लीटेड के केस में बहुत सारा वैल्यू जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, और एस्टिमेटेड वैल्यू पर बेस्ड कैलकुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है एक्सेस प्रॉफिट हो, और एक्सेस प्रॉफिट दिखलाना किसी भी मायने में अच्छा नहीं माना जाता है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम एक्सेस प्रॉफिट दिखलाते हैं तो हमें टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक्सेस प्रॉफिट दिखलाते हैं तो मार्केट में लोग हमसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है, और फाइनली अगर मार्केट में हम वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं उस लेवल में, तो ऐसी स्थिति में बदनामी हो जाएगी। इन सब पॉइंट से निश्चित रूप से प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड बेस्ड इनकम पर या आइटम पर बेस्ड प्रॉफिट है, हम उसे प्रॉफिट मान करके पीएल में ट्रांसफ़र कर दें, ये सही नहीं है। इसी कारण से इनकम्प्लीटेड के केस में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए रूल बतलाए गए, उन रूल की विस्तार से जानकारी बतलाएंगे, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इन केस ऑफ इनकम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में कैसे क्लोज किया जाता है, इसकी विस्तार से जानकारी अकाउंटिंग या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात इसी वीडियो में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी कभी वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू नहीं दिया जाता है तो उसके कैलकुलेशन की जानकारी देंगे, अनसर्टिफाइड का वैल्यू नहीं दिया जाता है तो उसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे, और साथ ही साथ जैसा कि बतलाया कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन है तो 100% प्रॉफिट उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन करके रखना चाहिए। एक तो स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इसका प्रायोरिटी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ टू एक्सपैंड देयर बिजनेस साइज, बिजनेस के आकार प्रकार को बढ़ाना है, इसलिए लाभ का कुछ हिस्सा रिटेन करके रखना चाहिए। तो रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंसी से रिलेटेड अकाउंटिंग भी हम आपको इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में दिखलाएंगे। साथ ही साथ जो एडवांस प्रॉब्लम क्वेश्चंस है उसकी भी जानकारी विस्तार से कराएंगे। तो वन बाय वन जिसकी जानकारी इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम देंगे, उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठेका लेने से लेकर के पूरी जानकारी विस्तार से, कौन बनाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बतलाएंगे। इसके पश्चात पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, जो कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर, जो दो पार्टी है उसमें से एक पार्टी जो काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर, एंड कॉन्ट्रैक्टी जिसका काम करेगा। इसके पश्चात हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके पश्चात हम देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीटेड साइट एंड इनकम्प्लीटेड साइट। इसके पश्चात बतलाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड if not given।
नेक्स्ट में आएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क्स। इसके भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, हर एक केस के एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आपको जानकारी देंगे। अनसर्टिफाइड वर्क्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। और फिर एडवांस क्वेश्चंस की भी जानकारी एट लास्ट अंत में हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। एडवांस क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। इन सभी की जानकारी हम विस्तार से इस सीरीज ऑफ वीडियो में प्रेजेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको स्पष्ट रूप से बतला देते हैं कि अगर आप सीरियली हमारे वीडियो को, इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो को देखते जाइएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में जो भी दिया गया उस पार्ट तक, उस लेवल तक आप सॉल्व करते चले जाते हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चैप्टर के हर पॉइंट को विथ रीज़न, कारण के साथ स्पष्ट रूप से हम आपके सामने में प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो किसी भी लेवल में, किसी भी स्थिति में, चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन के हों, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जामिनेशन के लिए हों, चाहे आप इंटरव्यू में कहीं पर पेश होते हैं, तो हर तरह की जानकारी, चूँकि कंसेप्ट से हम आपको स्पष्ट करते हैं, कंसेप्ट क्या है, रीज़न क्या है, क्यों आखिर अकाउंटिंग होती है, इसकी विस्तार से हम चूँकि जानकारी देते हैं, इसलिए आप हमेशा सक्षम हैं किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को फेस करने में और उसमें संतोषजनक रिजल्ट पाने के लिए निश्चित रूप से आप सफल होइएगा, हमें उम्मीद है। बशर्ते कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, कंसेप्ट या थ्योरी की बातों को विशेष रूप से बार बार सुनिए, समझिए। और क्वेश्चंस बनाने के लिए बार बार हम कहते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ एकदम नहीं देखना है शुरू में, पहले प्रॉब्लम क्वेश्चंस को बनाना है। उसमें कोई समस्या आती है तो आप पुनः हमारे वीडियो को देखिए, और कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, हम आपको हर तरह से सेटिस्फाई करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे। जो चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है, स्टेप वाइज हम बतलाते जाते हैं, उसी क्रम में आप उसको सॉल्व करते चले जाइए। जैसा कि बतलाए, प्रॉब्लम आने से आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, ज़रूर आपको संतोषजनक उत्तर मिलेगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से अलग से हम वीडियो बना करके उसका भी प्रेजेंट करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। हम आपको शुरू में ही बतलाए, ये क्लास 11 से लेकर के क्लास MCOM तक के, क्लास 11 कॉमर्स से लेकर के MCOM, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो, के लिए हमारा सीरीज़ ऑफ वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। ये चैनल हमारा प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेजेंट चैनल में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम स्पष्ट रूप से वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतलाया है, CA, CS, ICWA, CMA या वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज या कंपटीशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन जो कॉमर्स से रिलेटेड है, साथ ही साथ प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, या जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, या रेलवे वगैरह में भी, हर एक जगह हमारे वीडियो की बातें आपको इफ़ेक्टिव लगेगी, कारगर लगेगी। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।